-1 फार्मूले की मुहिम चल रही है। हुकूमत और हैंडलर्स बौखलाहट का शिकार हैं। कल गुजरावाला जलसे में अगला लाहे अमल दूंगा। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का ऐलान। साबिक वज़ीर-ए-आज़म का ट्वीट। लिखा, कल गुजरावाला का जलसा हकीकी आज़ादी की तहरीक का आखिरी जलसा होगा। इसमें हकीकी आज़ादी के मुश्किल मरहले का ऐलान करूंगा। उधर चेयरमैन पीटीआई की ज़ेर सदारत पार्टी की सियासी कमेटी का इजलास। मुल्क की सियासी सूरत हाल और इमरान खान के खिलाफ मुकदमात पर मुशावरत। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अवामी राब्ता मुहिम तेज़ और महंगाई के खिलाफ एहतजाज करने का फैसला। इमरान खान ने कहा, अवामी हमायत हमारी सबसे बड़ी ताकत है। हुकूमती हथकंडों का मैदान में मुकाबला कर रहे हैं। 13 जमातें एक जमात से डरकर इलेक्शन से भाग गईं। मेरी तहरीक का मकसद मुल्क के माफियाज को शिकस्त देना है। हमारा आम शहरी हकीकी आज़ादी की तहरीक में शामिल हो चुका है। अदालती हुक्म के बावजूद चेयरमैन पीटीआई इमरान खान दहशतगर्दी के मुकदमे में शामिल तफ्तीश न हुए। साबिक वज़ीर-ए-आज़म को जीआईटी ने आज दिन 3 बजे थाना मारगला में तलब किया था। इमरान खान ने 12 सितंबर तक इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत से अबूरी जमानत हासिल कर रखी है। इमरान खान की अदम हाजिरी पर पुलिस मौक़िफ़ के साथ चालान अदालत में जमा कराएगी। इमरान खान को नोटिस उनके सिक्योरिटी अफसर SP राजा ताहिर के जरिए भिजवाया गया था। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने इमरान खान को तफ्तीश में शामिल होने की हिदायत की थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इमरान खान से इजहार यकजहती के लिए कल से मुल्क गिर तहरीक चलाने का ऐलान। चेयरमैन पीटीआई को नाअहल करेंगे तो फिर क्या जमहूरियत बरकरार रहेगी? फवाद चौधरी का सवाल। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बोले कि अगर इमरान खान को सियासत से माइनस किया गया तो पाकिस्तान बनाना रिपब्लिक बन जाएगा। एशिया कप की तरह पाकिस्तान की सियासत भी आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुकी। मुखालिफिन इमरान खान को टेक्निकल नॉकआउट की तरफ ले जाना चाहते हैं। -1 का एक फार्मूला चलाया जा रहा है। पाकिस्तान में सियासी हालात पहले ही बहुत मुश्किलात का शिकार हैं। इमरान खान के खिलाफ दहशतगर्दी के मुकदमात बनाए जा रहे हैं। मुल्क को इंतखाबात से दूर किया जा रहा है। पाकिस्तान में बैलेट का फैसला बंद कमरे नहीं, अवाम ने करना है। लापता अफराद केसेस के हल में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की अदालत को यकीन दहानी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में लापता अफराद केसेस की समाअत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ अदालत में पेश हो गए। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने रिमार्क दिए कि कोई कानून से बालातर नहीं। या तो आपको कहना पड़ेगा आइन अपनी हालत में बहाल नहीं। अगर ये बात है तो फिर अदालत को किसी और को बुलाना पड़ेगा। जिन सूबों से कोई उठाया जाए उनके चीफ एग्जीक्यूटिव भी जिम्मेदार हैं। एक चीफ एग्जीक्यूटिव ने अपनी किताब में लिखा कि लोगों को उठाया, रियासत के अंदर रियासत नहीं हो सकती। अदालत सिविलियन बालादस्ती पर यकीन रखती है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि 4 साल में 2 मरतबा जेल गया। मेरे अहल खाना ने भी अजियत देखी। बहानों के पीछे नहीं छुपूंगा। यकीन दहानी कराता हूँ कि लापता अफराद को अहल खाना से मिलाऊंगा। जो मेरे इख्तियार में है उसके मुताबिक कोशिश करूंगा। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने रिमार्क दिए कि ओहदों पर बैठे लोग कहते हैं हमने कुछ नहीं किया। अगर आप मसला हल नहीं कर सकते तो ओहदा छोड़ दें। चीफ जस्टिस ने कहा, अगर आप कोई चीफ एग्जीक्यूटिव कहे कि इंटेलिजेंस एजेंसी उसके कंट्रोल में नहीं तो अपने हलफ की खिलाफ वर्जी कर रहा है। दूसरों पर जिम्मेदारी डालने नहीं बिगाड़ पैदा किया है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने वफाकी हुकूमत को लापता अफराद केसेस में इक़दाम के लिए 2 माह का वक्त दे दिया। लापता अफराद का केस अहम है। इससे ज्यादा दुखी इंसानियत की खिदमत कहीं नहीं हो सकती। चीफ जस्टिस ने जिस तरह इस मामले पर जोर दिया उससे लोग मुतमईन हुए। हुकूमती कोशिशों से भी लोगों को रिलीफ मिला। वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि कुछ ऐसी हकीकतें हैं जो ओपन कोर्ट में बयान नहीं हो सकती। मसले के हल के लिए मदद उसी सूरत हो सकती है अगर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट इन कैमरा समाअत करे। वजीर दाखिला का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेशी के दौरान पुलिस की सहाफियों से बदतमीजी का नोटिस। IG इस्लामाबाद को तहकीकात करके कार्रवाई की हिदायत। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस पाकिस्तान में सैलाब की तबाहकारियों से परेशान। दुनिया को पाकिस्तान की मदद के लिए आगे आने की अपील कर दी। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल की वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले, बिखरा हुआ पानी ताकत से देहात, माश, मवेशी, फसलें, इमलाक सब बहा कर ले गया। पाकिस्तान में तबाहकुन सैलाब से निपटने के लिए साथ हैं। दौरा पाकिस्तान का मकसद सैलाब मुतासरीन और आवाम से इज़हार यकजहती है। मज़ीद कहा, अगर हम सैलाब पर इमदाद के लिए डोनर कॉन्फ्रेंस करते हैं तो कुछ मुश्किलात भी होंगी। पाकिस्तान में आने वाला तबाहकुन सैलाब कोई मामूल की बात नहीं बल्कि ये एक गैर मामूली और शदीद कुदरती आफत है।
दुनिया को पाकिस्तान की मदद के लिए आगे आना होगा। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ने कहा, सैलाब से पाकिस्तान का 1/3 हिस्सा ज़ेर-ए-आब है। 3 करोड़ 30 लाख लोग मुतासिर हुए हैं। सैलाब मुतासरीन को बीमारी, भूख समेत कई खतरात का सामना है। मेरी जमात का नारा रोटी कपड़ा मकान है, लेकिन ये सब अकेले 3 करोड़ 30 लाख लोगों को नहीं दे सकते। पाकिस्तान को आलमी बरादरी के ताउन की अशद ज़रूरत है। पाकिस्तान तारीख के सबसे बड़े सैलाब से दो चार है। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा की आमद सबूत है कि वो पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। मुतासरीन को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया, मगर बहाली का बड़ा चैलेंज अब भी मौजूद है। बहाली ऑपरेशन में काफी फंड्स की जरूरत होगी। मुख्तलिफ ममालिक से इमदाद पर उनके शुक्रगुजार हैं। नेशनल फ्लड रिस्पॉन्स कोऑर्डिनेशन सेंटर में वजीर आजम की सेक्रेटरी जनरल UN एंटोनियो गुतेरेस के हमरा मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। एंटोनियो गुतेरेस ने कहा कि पाकिस्तान से मेरी देरीना वाबस्तगी है। पाकिस्तान तवील अरसे से अफगान मुहाजिरीन की मेजबानी कर रहा है। मौसमियाती तब्दीलियों जैसे पाकिस्तान से मुतासर हुआ, तारीख में इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। लाखों लोग मुतासर हुए। पाकिस्तान को सैलाब से निपटने के लिए माली ताउन की जरूरत है। दुनिया की तवज्जो सैलाब मुतासरीन की तरफ दिलाने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे। मंछर झील में पानी की सतह कम करने के लिए कट लगा दिया गया। सेवन के मकाम पर दरिया सिंध की सतह में कमी, दानिस्तर नहर के गेट खोल दिए गए। करमपुर और अतराफ से पानी निकालने के लिए एक और कट लगा दिया गया। भान सईदाबाद की तरफ पानी का बहाव सुस्त होने लगा। महकमा आबपाशी के मुताबिक मंछर झील के पानी को मजीद रास्ते देने के लिए दूसरा कट भी लगाया गया है, जिससे पानी दरिया सिंध में जाएगा। अभी झील की सतह में खातिर खा कमी नहीं हुई। LS बंद पर कट के बाद पानी कम होने का इम्कान है। खैरपुर नाथन शाह में निज़ाम ज़िंदगी मफलूज। खैरपुर में कोट DG का इलाका 2 हफ्ते से ज़ेर-ए-आब। पानी निकालने का कोई इंतजाम न हो सका। प्राण नदी में शगाफ भरा न जा सका। बदीन में मुतासरीन का एहतजाज, शगाफ डालने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का मुतालबा कर दिया। हालिया सैलाब ने गरीबों के साथ साथ मुतवसत तबके को भी सड़क पर ला खड़ा किया। खैरपुर नाथन शाह के गोट के 40 खानदान सेवन शरीफ के लाल बाग में कयाम पजीर। इज्जत नफ्स उन्हें मांगने और राशन की तकसीम में बद इंतजामी उनका हक लेने नहीं देती। सैलाब मुतासरीन का कहना है कि ज़िलाई इंतजामिया अगर मुतासरीन की रजिस्ट्रेशन कर ले तो थोड़ा राशन भी सबको पूरा हो सकता है। सैलाब ज़दा इलाकों में वबाई अमराज से सूरत हाल संगीन। खैरपुर में गैस्ट्रो के बाइस एक ही खानदान के 4 अफराद जाँ बहा। 50 से ज़ायद बच्चे भी गैस्ट्रो में मुब्तला। इलाके में ताहाल कोई मेडिकल कैंप न लगाया गया। बलूचिस्तान के मुतासरा इलाकों में भी दर्जनों अफराद वबाई अमराज के बाइस ज़ेर इलाज। सांस के इन्फेक्शन में मुब्तला अफराद की तादाद 1100 से बढ़ गई। जल्द के इन्फेक्शन के 1127 मरीज रिपोर्ट। सांप के काटने से मुतासरा 16 अफराद का इलाज किया गया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से USAID की एडमिनिस्ट्रेटर समांथा पावर की मुलाकात। एडमिनिस्ट्रेटर USAID की पाकिस्तान में सैलाब से होने वाली तबाही पर अफसोस का इजहार। सैलाब मुतासरीन के अहल खाना से ताज़ियत, मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। आर्मी चीफ ने कहा कि आलमी शराकतदारों की मदद सैलाब मुतासरीन की बहाली में अहम होगी। ISPR के मुताबिक समांथा पावर ने हालिया सैलाब से मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियों में सिविल इंतजामिया और सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए पाक फौज की कोशिशों को सराहा। बलूचिस्तान में बारिशों और सैलाब से तबाहकारियाँ रुक न सकीं। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मजीद 4 अफराद जाँ बहक। सूबे में अमवात की तादाद 267 हो गई। 64,000 से ज़ायद मकानात को नुकसान। 1500 किलोमीटर पर मुश्तमिल शाहराहें सैलाब के बाइस मुतासिर हुई। 22 पुल बह गए। जाफराबाद और सोबतपुर 2 हफ्ते से ज़ेर-ए-आब। सोबतपुर ग्रिड स्टेशन से पानी निकालने का काम शुरू। मशीनरी को ठीक करने में 5 रोज़ दरकार होंगे। हज़ारों मुतासरीन सिंध बलूचिस्तान सरहद पर इमदाद के मुंतज़िर। राशन और अद्वियात की अदम फराहमी। साफ पानी भी नायाब। लसबेला की तहसील लाखड़ा मलिया में मुतासरीन बेबसी की तस्वीर बन गए। इलेक्शन कमीशन ने बहुत मायूस किया। उन पर तहफुजात पहले भी थे, अब सैलाब का जवाब बनाकर इलेक्शन मौखर कर दिए। क्या मुल्तान में कहीं हंगामी सूरत हाल है? PDM की शिकस्त वाज़े हो गई तो उस पर पर्दा डाल दिया गया। PTI रहनुमा शाह महमूद कुरैशी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि हुकूमत पर वाज़े हो चुका कि तहरीक इंसाफ को वोट के जरिए हराना मुमकिन नहीं।
इस्लामाबाद में कोई खिचड़ी पक रही है, लेकिन मालूम नहीं क्या और क्यों पक रही है। प्लस और माइनस करने का इख्तियार सिर्फ आवाम के पास है। वो जमाना गया कि अब लोगों से कोई बात छुपी रहे। इस मर्तबा पीपल्स पार्टी का अंदरून सिंध भी जो हशर होगा वो सब देखेंगे। वक्त आएगा और बहुत सी चीजें बेनकाब होंगी। पीपल्स पार्टी ने NA-157 मुल्तान में ज़िमनी इलेक्शन मौखर करने का फैसला चैलेंज कर दिया। अली मूसा गिलानी की जानिब से इलेक्शन कमीशन के नोटिफिकेशन के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट मुल्तान बेंच में पटिशन दायर, नोटिफिकेशन कलअदम करार देने की इस्तदा। अदालत ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से 13 सितंबर तक तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। अदालत ने कहा मुल्तान में कोई सैलाब नहीं, इलेक्शन मुलतवी करने की वजह बताई जाए। तफसीली जवाब जमा न हुआ तो अदालत फैसला करेगी। PTI MNA शकूर शाद का इस्तीफा मंजूर करने से मुताल्लिक इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन मुअत्तल। दरखास्त गुजार ने बताया कि कौमी असम्बली की नशिस्त से इस्तीफा नहीं दिया, पार्टी हेड ऑफिस के कंप्यूटर ऑपरेटर के लिखे इस्तीफों पर दस्तखत लिए गए, नाम लिखा ना तारीख डाली। पार्टी ने बताया कि इस्तीफे डिसिप्लिन बरकरार रखने के लिए हैं। चीफ जस्टिस अतर मुनल्ला ने रिमार्क्स दिए कि इस तरह तो PTI के सारे इस्तीफे ही मशकूक हो गए। अदालत ने इलेक्शन कमीशन, स्पीकर और कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट को नोटिस जारी कर दिए। फरीकैन से 2 हफ्ते में जवाब तलब कर लिया। बरतानिया की मलका एलिजबेथ दोम 96 साल की उम्र में इंतकाल कर गईं। मुल्क भर में 10 रोज़ा शोक का ऐलान। दुनिया भर में बरतानवी परचम सरनिगूं। मलका एलिजबेथ सबसे तवील अरसे 70 साल तक बरतानिया में तख्त नशीन रहीं। उनके सबसे बड़े बेटे शहजादा चार्ल्स नए बादशाह बन गए। कहते हैं मलका एलिजबेथ की मौत का नुकसान पूरे मुल्क, दौलत मुश्तरका और दुनिया भर के लोगों को महसूस होगा। मलका बरतानिया एलिजबेथ दोम के इंतकाल पर सदर, वजीर आजम और आर्मी चीफ का बरतानवी हाई कमीशन जाकर इजहार अफसोस। सदर मुमलिकत का कहना था कि मलका बरतानिया ने बरतानवी अवाम और दौलत मुश्तरका के लिए शानदार खिदमात अंजाम दी। वजीर आजम ने कहा कि मलका बरतानिया ने दौलत मुश्तरका की मजबूती और बेहतरी में कलीदी किरदार अदा किया। उम्मीद है कि शाह चार्ल्स स्वयं मलका एलिजबेथ की रवायात को आगे बढ़ाएंगे। सदर, वजीर आजम और आर्मी चीफ ने ताज़ियती किताब में अपने तासुरात भी दर्ज किए। बरतानवी हाई कमिश्नर क्रिस्टियन टर्नर ने ताज़ियत के लिए आने पर ट्वीट करके शुक्रिया अदा किया। इंटरबैंक में डॉलर की लंबी छलांग। डॉलर 2 रुपए 76 पैसे महंगा। डॉलर इंटरबैंक में 228 रुपए 18 पैसे का हो गया। PTI रहनुमा असद उमर हुकूमत पर बरस पड़े ट्वीट कर दिया। लिखा कि IMF के पैसे आने के बाद भी रुपया तेजी से गिर रहा है, मईशत सुकड़ रही है। आज डॉलर के मुकाबले में रुपया मजीद गिर गया। रुपए की बेकदरी जारी है और मुल्क के तमाम पावर स्ट्रक्चर की तवज्जो इस बात पर है कि इमरान खान ने अपनी किस तकरीर में कौन सा लफ्ज इस्तेमाल किया। ऐसे लग रहा है कि स्टीयरिंग व्हील पर कोई नहीं बैठा, मुल्क हादसे की तरफ बढ़ रहा है। हमाद अजहर बोले कि मिफ्ता इस्माइल और इसहाक डार के दरमियान रेस चल रही है कि कौन तारीख का बदतरीन वजीर खजाना का इनाम जीतेगा। मुकाबला सख्त है। एक हफ्ते में महंगाई की शरह में 0.58% की मामूली कमी। प्याज 73 रुपये और टमाटर 15 रुपये फी किलो तक सस्ते हुए। LPG का घरेलू सिलेंडर 297 रुपये से जायद महंगा। आटे के 20 किलोग्राम थैली की कीमत में 51 रुपये 75 पैसे इजाफा। अंडे भी 8 रुपये 98 पैसे फी दर्जन महंगे। मटन की कीमत में 8 रुपये और मुर्गी की कीमत में 4 रुपये 76 पैसे फी किलो इजाफा। दूध, दाल माश, दाल मूंग और आलू भी महंगे हो गए। हफ्तावार बुनियादों पर महंगाई की मजमूई शरह 42.7% रिकॉर्ड। पंजाब हुकूमत का नाबीना, गूंगे, बहरे और दीगर मुलाजमीन के कन्वेंस अलाउंस में इजाफे का ऐलान। कन्वेंस अलाउंस 2000 से बढ़ाकर 6000 रुपये कर दिया गया। माजूर डेली वेजेस मुलाजमीन की मुद्दत मुलाजमत में 3 माह की मंजूरी। वजीर आला चौधरी परवेज इलाही की ज़ेर सदारत काबीना कमेटी फाइनेंस डेवलपमेंट के इजलास में आवाम की फलाह बहबूद के लिए अहम फैसले। सैलाब मुतासरीन के लिए खुसूसी इमदादी पैकेज की मंजूरी दी गई। जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन को माली इमदाद की रकम 8 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपए देने का फैसला। बोले वजीर आला फ्लड रिलीफ फंड में जमा होने वाली रकम से मुतासरीन सैलाब की आबादकारी करें।
पाकिस्तान और श्रीलंका की एशिया कप के फाइनल से पहले फुल ड्रेस रिहर्सल। शाहीनों का लंकन टाइगर्स को जीत के लिए 122 रन का हदफ। पाकिस्तान की पूरी टीम 19.1 ओवर में 121 रन ही बना सकी। श्रीलंका ने पाकिस्तानी बल्लेबाजों को जमकर न खेलने दिया। कप्तान बाबर आजम ने 29 गेंदों पर 30 रन बनाए। मोहम्मद रिजवान 14 गेंदों पर 14 ही रन बना सके। फ़खर जमान और इफ्तिखार अहमद के 13 रन। श्रीलंका की जानिब से हसरंगा डिसिल्वा ने 3 और महेश ठीकशना ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। श्रीलंका की टीम 122 रन हदफ के ताक़ुब में मुश्किलात का शिकार। 33 रन पे 3 विकेटें गिर गईं। दुबई स्टेडियम में तोड़फोड़ करने वाले मुतादिद अफगान बाशिंदे गिरफ्तार। दीगर की सीसीटीवी कैमरों से शनाख्त जारी। हंगामा आराई करने वालों को यूएई से डिपोर्ट किए जाने का इम्कान। पाकिस्तान से मैच हारने के बाद अफगान शहरियों ने स्टेडियम की सीट्स उखाड़कर पाकिस्तानी शायकीन को मारी थी। आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप के लिए मैथ्यू हेडन कौमी क्रिकेट टीम के मेंटोर मुकर्रर। 15 अक्टूबर को ब्रिस्बेन में कौमी टीम को ज्वाइन करेंगे। कौमी टीम न्यूजीलैंड में सह-फरीकी सीरीज खेलने के बाद 15 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया पहुंचेगी। चेयरमैन पीसीबी रमीज राजा कहते हैं ऑस्ट्रेलवी कंडीशंस और खेल से मुतालिक हेडन का इल्म खिलाड़ियों के लिए मुफीद होगा। मैथ्यू हेडन कहते हैं पाकिस्तानी टीम को दोबारा ज्वाइन करने पर बहुत पुरजोश हूँ। एशिया कप में पाकिस्तान की शानदार कारकर्दगी देख रहा हूँ।